वेलकम बैक कृषि हिंदी क्लासेस के तरफ से मैं जेपी सर। मैं फिर से सभी अनुयायियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी व्याकरण में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो वचन चल रहा है, यानी नंबर से संबंधित यानी वचन से संबंधित चैप्टर से मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने वचन किसे कहते हैं, वचन का क्या अर्थ है और वचन के कितने भेद यानी प्रकार होते हैं और उन भेदों की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 देखने के बाद आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ इस चैप्टर से संबंधित समझ में अवश्य आया होगा। और फिर भी नहीं आता है या किसी क्वेश्चन को लेकर या कोई शब्द को लेकर मन में कुछ परेशानियां हैं तो उसको आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछा करिए। चलिए, आज हम लोग वचन चैप्टर का पार्ट 2 के तरफ प्रवेश कर चुके हैं। यानी पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि वचन को पहचानने के प्रमुख नियम। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था ना कि वचन देखने में बड़ा इजी लगता है चैप्टर, लेकिन सही तरीके से अगर कहा जाए तो इसका पहचानने का क्या ट्रिक है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये शब्द वाकई में एक वचन है कि बहुवचन है। क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में आते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, जो वचन चैप्टर का दूसरा पॉइंट था वचन पहचानने का नियम, और मैंने बोर्ड पे भी लिखा है वचन पहचानने के कुछ प्रमुख नियम। ठीक है, तो कम से कम मैं आप लोग को 10 ऐसे स्टेप बताऊंगा। कोशिश रहेगा पूरा 9 से 10 ऐसे स्टेप बताऊंगा, वो भी सरल माध्यम से, जो एक छोटा से छोटा बच्चा भी उसको सीख सके। 9-10 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो आप कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही सरलता आएगी, सरल होगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो नियम है, अगर हम नियम की बात करें, अगर पहला नियम पर हम अगर बात करें तो पहले नियम में हम रख सकते हैं कि ऐसे बहुत से वचन हैं या ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसको हम लोग बहुवचन के अंतर्गत हमेशा रखते हैं, उसका कोई बदलाव नहीं होता है। सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको हमेशा बहुवचन में ही रखा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, है ना। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में, है ना, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। और ये कंपटीशन में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, मैं बता रहा हूँ फिर से। प्रयोग, ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं। तो आइए इसको क्रम से देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो MU के एग्ज़ाम हो या BHU के एग्ज़ाम हो या UP टेट का एग्ज़ाम हो या C टेट का एग्ज़ाम हो या और भी कंपटीशन से संबंधित जिसमें हिंदी चैप्टर से आता है, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बहुवचन में रखा जाता है। तो कौन कौन से वो शब्द है, आइए देख लेते हैं। और मैं वही शब्द इस बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ जो 1 बार 2 बार 3 बार 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 रिपीट करके वो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हम एक शब्द ले रहे हैं आंसू, ठीक है ना, आंसू, होठ, दर्शन, ये सारे बहुवचन में आएंगे, है ना। समाचार, हस्ताक्षर, मैं वही शब्द नोट कर रहा हूँ जो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और ये शब्द जो होते हैं आपके किसके अंतर्गत आएंगे, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और भी शब्द है, जैसे बाल ले लीजिए, है ना,
केस ले लीजिए, केस ले लीजिए, या फिर भाग्य शब्द भी ले लीजिए। और भी शब्द हैं, जैसे प्राण ले लीजिए, ये प्राण शब्द कई बार पूछा है तो ध्यान रखिएगा। प्राण ले लीजिए, प्राण के अलावा लोग ले लीजिए, लोग शब्द है ना, ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा कि लोग शब्द एक वचन है कि बहुवचन है। तो इस तरह लगभग मैंने 10 से 11 वर्ड बता दिया जो बार बार आपका एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है ना। तो ये आप लोग अपने जो नोट्स बनाए होंगे हिंदी व्याकरण का, उसमें ये ज़रूर लिख लीजिएगा। ये वही शब्द नोट करा रहा हूँ जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, और कैसे पूछता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। एक शब्द और ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द भी किसके अंतर्गत आता है? आशीर्वाद शब्द भी आपके बहुवचन के अंतर्गत ही आएगा, है ना। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और ये शब्द अक्सर बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो ये एकदम रट जाना है और इसी में से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये तो पहला रूल्स हुआ, यानी वचन पहचानने का ये पहला रूल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा रूल क्या कहता है उसको भी जानेंगे। जो हमारे वचन है उसका दूसरा रूल्स क्या कहता है, आइए समझते हैं। दूसरा रूल्स यानी दूसरा नियम कहता है कि कुछ ऐसे संज्ञाएं, अब संज्ञाएं क्या होता है, मैंने संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को कई बार बताया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। द नाउन ऑफ नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, है ना। यानी कुछ ऐसी संज्ञाएं, अब वो संज्ञाएं क्या होगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो सकता है ना, जिनका बहुवचन बनाने के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष पुल्लिंग हो, अगर हम उसका अगर बहुवचन बनाते हैं तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, या तो जन जोड़ेंगे, या तो गण जोड़ेंगे, या तो लोग जोड़ेंगे, या तो धर्म जोड़ेंगे, या तो वर्ग जोड़ेंगे। यानी इन लगभग ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करके हम लोग बहुवचन शब्द बनाते हैं। कैसे, आइए इनसे संबंधित एक एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला शब्द है जन, है ना। तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसमें जन शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्त्री जन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो जन से संबंधित आ गया। इसी तरह बोलेंगे भक्त जन, है ना। अब एक भक्त की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे भक्त की बात हो रहा है, यानी एक से अधिक जन का मतलब क्या, मनुष्य, है ना। यानी एक मनुष्य की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक स्त्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक भक्त की बात नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं इसके अंत में जन लगाकर बहुवचन बनाया जा रहा है, तो ये परिभाषा भी मैंने यही लिखाया है। तो ये तो जन से संबंधित रहा। आगे हम गण की बात करते हैं, तो गण से संबंधित हम लोग बोल सकते हैं कि शिक्षक गण, यानी एक शिक्षक की बात नहीं कर रहा है, शिक्षक गण बोलते हैं ना, शिक्षक गण। और भी बोलते हैं जैसे देवता गण बोलते हैं ना, देवता गण भी बोल सकते हैं, विभिन्न देवता गण, विभिन्न शिक्षा गण। तो गण शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि गण शब्द भी जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। और ले लीजिए जैसे लोग से बनाना है, तो लोग से संबंधित हम लोग कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल होता है लोग से बनाना है तो बोलते हैं ना आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो लोग शब्द आया कि नहीं आया, देख रहे हैं, शब्द में जोड़कर लोग शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब और भी है, जैसे धर्म है, तो धर्म से संबंधित अभी आ जाएगा। और आगे आप लोग देख सकते हैं वर्ग है, तो वर्ग से भी संबंधित आप लोग बना सकते हैं, जैसे अधिकारी वर्ग बोलते हैं ना, अधिकारी वर्ग आए थे, अधिकारी वर्ग। तो इस तरह भी आप लोग बहुवचन बनाने का नियम समझ सकते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि रटना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। जो बच्चा समझ जाएगा वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, और उसके लिए प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरा रूल्स क्या बताता है, ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा रूल्स की तरफ चलते हैं।
तीसरा रूल्स क्या कहता है कि जितने भी अक्सर द्रव्य वाली पदार्थ जो होती है, जैसे तेल होता है, घी होता है ना, दही होता है, पानी होता है, ये सारे अक्सर जितने भी द्रव्य से संबंधित पदार्थ जो होते हैं या शब्द जो होते हैं वो अक्सर एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले नियम, जो पहला नियम मैंने क्या बताया था, पहला रूल्स मैंने ये बताया था कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको बहुवचन में रखा जाता है, और अब बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको एक वचन में परमानेंट रखा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ख़ासकर जितनी द्रव्य वाली चीज़ें होती हैं, द्रव्य वाले पदार्थ होते हैं, द्रव्य वाले शब्द जो होते हैं वो उनको एक वचन में रखा जाता है। तो तीसरा रूल्स यही मैंने लिखा है आप लोग के सामने कि द्रव्य पदार्थ यानी जितनी भी द्रव्य वाली चीज़ें हैं, द्रव्य वाली जो शब्द हैं, इनका प्रयोग प्राय एक वचन में होता है ना। और पहला रूल्स मैंने क्या लिखवाया था कि बहुत से ऐसे शब्द या शब्द होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और कौन कौन से होते हैं वो मैंने क्लियर करवाया था। तीसरा रूल्स में अब कह रहा है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने में प्राय वो परमानेंट यानी उनको एक वचन में ही माना जाता है या एक वचन में ही उनको रखा जाता है। एवरीवन, किसी को कोई किसी तरीका कोई समस्या, मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को किसी तरीके का समस्या नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल पूछते रहिए। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण कि कौन कौन से वो शब्द हैं, कौन कौन से वो द्रव्य पदार्थ हैं जिनको हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ले लीजिए तेल, है ना, एक वचन में रखा जाएगा। घी ले लीजिए, घी को भी एक वचन में, है ना। पानी ले लीजिए, दही ले लीजिए, दही ले लीजिए, है ना। और भी शब्द है, और भी ले लीजिए आप, जैसे कह सकते हैं लस्सी ले लीजिए, है ना। लस्सी भी क्या है, द्रव्य से संबंधित है। तो इस तरह लगभग मैंने 4 से 5 शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया और समझाया भी है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ये जानना इम्पोर्टेंट है। जैसे इसी में से कोई शब्द उठा कर दे देगा, पानी शब्द दे दिया और देता भी है, दे देगा और पूछेगा कि पानी शब्द बताइए कि एक वचन है कि बहुवचन है ना। पानी शब्द है, ऑप्शन में दे देगा एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जब ये चीज़ रटे रहेंगे, ये चीज़ समझे रहेंगे, तभी बताएंगे कि कौन कौन से शब्द एक वचन में रखा जाता है यानी एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन बनाता है और हम लोग को देखने में ये समझ में आता है कि वचन चैप्टर बहुत ही ईजी है। ईजी सब कुछ है, पढ़ते हैं तो सब कुछ ईजी है, फिर भूल जाते हैं तो वही हार्ड हो जाता है। तो किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तीसरा रूल्स हो गया। चौथा रूल्स क्या कहता है उसके तरफ हम लोग चलते हैं, उसको भी समझेंगे। डियर ऑल, चौथा रूल्स क्या कहता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं जितने स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, जैसे चिड़िया हुआ, है ना, गुड़िया हुआ, बिंदिया हुआ, है ना, ऐसे शब्द के अंत में क्या आ रहा है, या आ रहा है। लेकिन जब हम अगर बहुवचन में परिवर्तन करते हैं, उसको जब बहुवचन बनाते हैं तो उसी या के ऊपर चंद्र बिंदी लग जाता है। तो आइए पहले इसका रूल्स जानते हैं क्या कह रहा है। देखिए, चौथा जो नियम है वचन पहचानने के अंतर्गत क्या कह रहा है कि जब स्त्री के शब्दों में, अब देखिए स्त्री के शब्दों का मतलब क्या, जो शब्द स्त्रीलिंग हो। अभी आपको लिंग के बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस वचन चैप्टर चल रहा है, वचन चैप्टर में समझिए। जब स्त्री के शब्दों में अंत में, है ना, शब्दों में अंत में या आए तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अंत में या यानी देख रहे हैं ऊपर चंद्र बिंदी लग जा रहा है, कर दिया जाता है। ठीक है, चौथा रूल्स ये कहता है। कैसे, तो आइए उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। वो शब्द अक्सर क्या हो, स्त्री हो।
जैसे आप चिड़िया ले लीजिए, कई बार देखते होंगे या एग्जाम में भी पूछता है, चिड़िया ऐसे होता है, तो ये चिड़िया लिखा है, तो ये जब तक ये चिड़िया लिखा है और ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगा है तो ये कितने की बात कर रहा है, एक ही चिड़िया की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो चिड़िया को ऐसे लिखेंगे, चिड़िया के ऊपर हम लोग चंद्र बिंदी लगा देंगे। देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो ये चिड़िया आपका बहुवचन में परिवर्तन हो गया। इसी तरह और भी ले लीजिए, गुड़िया है ना, गुड़िया हम लोग बोलते हैं, तो एक गुड़िया की बात कर रहा है। लेकिन अगर इसको बहुवचन बनाना होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुवचन बनाने के लिए ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे। इसी तरह पुड़िया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में या आता है, उसको बनाने के लिए चंद्र बिंदी लगाकर बहुवचन में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया, गुड़िया है ना। और भी शब्द है आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे बिंदिया, डिबिया है ना, डिबिया का डिबिया हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ये चौथा रूल्स हमें ये बताता है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा रूल्स के बारे में देखते हैं। पांचवा रूल्स क्या कहता है। डियर ऑल, वैसे तो मैंने आप लोग को 4 रूल्स के बारे में बता दिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनके अलावा और भी रूल्स हैं। रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कितने रूल्स याद करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आप लोग के बीच में रखा। जैसे और भी कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आकारांत होते हैं। आकारांत क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका अंत में अ है ना। जैसे हमने लिख लिया, जैसे हमने शब्द लिख लिया किताब है ना, किताब, ठीक है, किताब, तो इसके अंत में अ आ रहा है, किताब। तो अब अगर इसका बहुवचन बनाना होगा तो इसका क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब जिसके अंत में, अब अंत में यहाँ पे भले ही अ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अंत में अ आ रहा है। उसी तरह आकारांत, आकारांत क्या होता है, ये आकारांत की बात मैंने किया। आकारांत यानी जिस शब्द के अंत में अ आता हो। तो अब देखिए यहाँ पे अ आ रहा है तो ये आकारांत हो गया। और आकारांत आकारांत, आकारांत क्या होता है, जिस शब्द के अंत में आ आता है, ठीक है ना। तो जैसे शब्द ले लीजिए घोड़ा है ना, बहुत सारे शब्द हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूँ, इससे आप लोग समझ में भी आ जाएगा और आप लोग नियम का फॉलो भी करेंगे। घोड़ा है, बच्चा है ना। दूसरा शब्द ले लीजिए बच्चा। तो देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा। तो घोड़ा का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा, है ना। बच्चा का बच्चे हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह जिस शब्द के अंत में इकारांत, इकारांत क्या होता है, इकारांत देखिए, एक इकारांत होता है, एक बड़ी इकारांत होता है। एक ये छोटा इकारांत की बात कर रहा है, एक होता है बड़ा इकारांत। तो दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे। एक इकारांत, अब इकारांत और इकारांत क्या होता है, ऐसे शब्द जिसके अंत में या तो छोटी की मात्रा लगा हो या बड़ी की मात्रा। उसको अगर छोटी की मात्रा है तो उसको इकारांत में रखेंगे, अगर बड़ी की मात्रा लगा हो तो उसको बड़ी इकारांत में रखेंगे। जैसे कुछ शब्द ले लीजिए, हम लोग बोलते हैं कि लड़की, देखिए ध्यान से देखिएगा एवरीवन, ये लड़की। तो आप लोग ये बताइए लड़की में बड़ी की मात्रा है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा अंत लगेगा, बड़ी इकारांत लगेगा। लेकिन जब अगर हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। वेरी गुड, लड़कियाँ क्या हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम छोटी का लेते हैं। तो छोटी में हम लोग लिख सकते हैं जैसे नीति, एक नीति शब्द है, नीति। तो आप लोग देख सकते हैं कि छोटी ती की मात्रा लगा है, नीति में छोटी ती की मात्रा लगा है ना। तो ये जब छोटी की मात्रा लगा है तो ये छोटी इकारांत हो जाएगा। तो इसको अगर हम जब बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, जब बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो नीतियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीतियाँ। तो देख रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे बहुवचन कैसे बन रहा है। तो ये कुछ आपके बहुवचन से संबंधित कुछ रूल्स हैं। लेकिन जो मैंने शुरू वाला रूल्स बताया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि अक्सर क्वेश्चन उसी में से पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि कुछ शब्द दे देगा, जैसे समाचार शब्द दे दिया और आपसे क्वेश्चन करेगा कि समाचार शब्द है एक वचन, द्विवचन या बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। तो जो समझा रहेगा, जो पढ़ा रहेगा वो तो तुरंत लगाएगा कि नहीं बहुवचन है ना। तो क्या क्या कितने शब्द बहुवचन में वो मैंने यहाँ पे नोट कराया। और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप लोग के पास व्याकरण का बुक होगा, उसमें से भी पढ़ते रहिएगा। उसके बाद कौन कौन से शब्द है जो परमानेंट एक वचन में रखा जाता है, तो मैंने बहुत ही सरल माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताया है कि पदार्थ से संबंधित जितनी भी चीज़ें जो आती हैं, जितने भी शब्द आते हैं वो एक वचन में रखा जाता है ना। उसके बाद कुछ और भी रूल्स बताया है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि वचन चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। आज मैंने वचन से संबंधित इससे पहले पार्ट 1 डाला था और ये पार्ट 2 भी मैंने कंप्लीट किया है। तो कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, है ना। फल की इच्छा कौन करता है? जो अपने मेहनत पे विश्वास न करता हो। तो कहा गया है, लिखा गया है, इसको बताया गया है आप लोगों के बीच में कि हमेशा कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत करिए। फल की इच्छा देने वाला कौन है? ईश्वर है, अल्लाह है ना। तो हमें फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो वचन चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हैं, 2 भाग में हमने कंप्लीट किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने परिभाषा और प्रकार बताया है। पार्ट 2 में मैंने आप लोग को वचन पहचानने का नियम, रूल्स, ट्रिक बताया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद,